साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं और इन के प्रकारेण हमारा ये लक्ष्य है कि हम आप तक टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर सही जानकारी दे पाएँ, आपका सही दिशा में मार्गदर्शन कर पाएँ। क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर सही और प्रामाणिक जानकारी या मार्गदर्शन के बजाय भ्रमित करने वाला कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है। उसमें भी अगर आप होशियार हैं, आप समझदार हैं तो अपने काम की चीज़ें ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे। लेकिन अपने काम की चीज़ें खोज पाने और ढूंढ पाने के लिए भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। बहरहाल साथियों, आप लोगों के द्वारा GICLT ग्रेड मेंस को लेकर बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे कि सर उसके विषय में कुछ मार्गदर्शन करें, कैसे कॉपी लिखना है। GICLT ग्रेड मेंस की परीक्षा 17 मई को प्रस्तावित है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसकी तैयारी में पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ लगे होंगे। साथियों, GICLT ग्रेड मेंस राइटिंग के विषय में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे और बहुत सारे वीडियो वहाँ पर उपलब्ध भी हैं, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़े हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे की बातचीत में आपको समझाया जा रहा है कि आपको कॉपी कैसे लिखना है और 1.5-2 घंटे का वीडियो इस विषय को लेकर, कॉपी लिखने को लेकर देख पाना बेहद कठिन काम मुझे लगता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का बेहद कम समय लेते हुए बुनियादी और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करूंगा मेंस आंसर राइटिंग को लेकर, और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद एक बेहतरीन कॉपी लिखने की समझ आप लोगों के भीतर विकसित होगी। आज की यह बातचीत आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध ज़रूर है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार का हिस्सा बने, हमें भी मजबूती प्रदान करें, जिससे हम भी इसी प्रकार से ऊर्जा के साथ आपसे बातचीत कर पाएँ और भविष्य में हमारी टीम ने जो योजनाएँ आप लोगों के लिए बना रखी हैं उस पर हम लोग बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वह आपके ज्ञान की परीक्षा होती है, और जब आप मेंस लिखते हैं तो मेंस आपके ज्ञान के साथ साथ आपके लेखन कौशल की परीक्षा होती है कि आपके पास जो भी ज्ञान है आप उसको कितने बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो बेहतर उत्तर लेखन के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे साझा कर रहा हूँ। उन बिंदुओं को आपको फॉलो करना होगा, उन पर आपको काम करना होगा, और यदि आप उस पर काम करेंगे तो निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि आप बेहतर उत्तर राइटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मेंस में उत्तर लेखन के लिए आपके लिखने की स्पीड बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अगर आपकी लिखने की स्पीड ठीक है तो निश्चय ही आप बेहतर अंक अर्जित करेंगे। आपकी स्पीड बेहतर है या नहीं है, इसको समझने के लिए आपको एक क्राइटेरिया बता दें कि अगर आप 3 घंटे में 35 से 40 पेज लिख ले रहे हैं, 1 मिनट में 20-25 शब्द लिख ले रहे हैं, तो आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। आपके दिमाग में जो भी कंटेंट होगा आप उसको कॉपी पे बेहतर तरीके से लिख लेंगे। अगर आपकी स्पीड इससे कम है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लिखने की स्पीड आपकी ठीक नहीं है तो निश्चय ही आप पूरे प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख पाएंगे, और पूरे प्रश्नों को उत्तर न लिख पाने की स्थिति में आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, और यदि एक भी प्रश्न आपका छूटता है तो आप ये मान कर चलिए कि आप जो है मेंस में बेहतर अंक पाने की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो आपको नित्य प्रति स्पीड में लिखने का अभ्यास करना है। जब आप लिखें तो मेज कुर्सी पर बैठकर स्पीड से लिखने का अभ्यास करें, जिससे आप 3 घंटे में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए उनका आप जवाब सहज ढंग से अपनी कॉपी पर लिख लें। साथियों, बेहतर कॉपी लिखने के लिए हैंडराइटिंग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर जिस कैंडिडेट की कॉपी बेहतर लिखी होती है, हैंडराइटिंग अच्छी होती है, तो उससे निश्चय ही जो एग्जामिनर होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो हैंडराइटिंग के भी मेंस एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मान लीजिए 2 कैंडिडेट मेंस लिख रहे हैं, दोनों ने बेहतर कॉपी लिखा है, लेकिन एक की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और एक की हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है। तो जिस कैंडिडेट की हैंडराइटिंग बेहतर है वह 2-4 नंबर ज़रूर ज़्यादा अर्जित करेगा। तो हैंडराइटिंग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मेंस में। तो आप लोगों को
बेहतर राइटिंग में लिखने का प्रयास भी करना होगा। हैंडराइटिंग का महत्व तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान होने लग जाएं अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, हमें अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप परेशान होने लग जाएं कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, हमको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। आपको स्पीड में लिखने का अभ्यास करना है और राइटिंग आपकी इतनी अच्छी हो कि वह सुपाठ्य हो, एग्जामिनर उसको अच्छे से पढ़ ले, तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर सारे प्रश्नों को उत्तर देंगे तो आपको भी अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी हो, एग्जामिनर उसको अच्छे से पढ़ ले, सुपाठ्य आपकी राइटिंग जरूर होनी चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप मेंस की राइटिंग लिखें तो उसमें कटिंग न होने पाए। कई बार परीक्षार्थियों से गलती क्या होती है, आंसर लिखना शुरू करते हैं, 2-4 लाइन लिखने के बाद फिर काट के नए सिरे से लिखना शुरू करते हैं। आपको लिखने से पहले ही विचार बना लेना है कि आपको कॉपी में कौन से फैक्ट डालने हैं, क्या लिखना है, और जब एक बार आप लिखना शुरू कर दें तो फिर उसमें कटिंग ना करें, क्योंकि कटिंग होने के पश्चात अगर एग्जामिनर देखता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपको कॉपी में ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी कॉपी में कटिंग नहीं होना चाहिए। साथियों, आप लोग जानते हैं कि मेंस में आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे और दूसरे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय टाइप के होंगे। जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनकी शब्द सीमा 125 शब्द है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनकी शब्द सीमा 200 शब्दों में है। तो आपको ध्यान रखना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों का जब आप उत्तर लिखें तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भटकाव नहीं करना। जो पूछा जा रहा है आप प्रश्न के कीवर्ड को समझें और सीधे कॉपी में 4-5-6 लाइन जो भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आप वहां पर उठा करके लिख दें। सपोज करिए अगर आपसे हिंदी विषय के अंतर्गत पूर्वी हिंदी की विशेषताएं पूछा जाए तो आप सीधे पूर्वी हिंदी की विशेषताएं हेडिंग डाल करके 5-6-7 पॉइंट जो भी आप उसके विषय में जानते हैं वो आप सीधे सीधे लिख देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर जब आप लिखेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा अवकाश होता है, 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्दों में लिखने का मतलब है कि आपको लगभग 2 पेज के आसपास लिखना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जब आप उत्तर लिखें तो उसमें आप 2-4 लाइन में भूमिका बता दें, उसके पश्चात आप विद्वानों के कोटेशन या कथन इत्यादि बता दें, अपना मत या अपना विचार देते हुए आप आखिरी में निष्कर्ष प्रस्तुत कर दें 3-4 लाइन में। तो इस तरह से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में लिखना है। ध्यान रखें, आपको बेवजह की चीजें नहीं लिखना। आपके प्रश्न में जो भी पूछा जा रहा है सबसे पहले उस कीवर्ड की पहचान करें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, और उन्हीं चीजों को आपको डिफाइन करना है। बेवजह भटकाव से बचना है कि उत्तर में आपसे पूछा कुछ जा रहा है और आप उत्तर कुछ दूसरा दे रहे हैं। तो टू द पॉइंट आपको लिखने का अभ्यास करना होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर समान अधिकार के साथ देने हैं। जी हाँ, हमसे गलती क्या होती है, जो प्रश्न हमारे पढ़े हुए होते हैं उनका हम बहुत अच्छे से उत्तर लिखते हैं, और जो प्रश्न हमारे पढ़े हुए नहीं होते या तो उनको हम छोड़ देते हैं या तो उनमें हम कुछ भी उत्तर लिख करके अपनी बात खत्म करते हैं। तो ऐसे में एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर आ रहा है, और जिन प्रश्नों को आपने सामान्य ढंग से लिख दिया उनका उत्तर आपको नहीं आ रहा। आपको समान अधिकार के साथ लिखना है। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे प्रश्नों से 2-4 होना पड़ेगा जो आप नहीं पढ़े रहेंगे, लेकिन आपको उस समय अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उन प्रश्नों का उत्तर भी बेहतरीन ढंग से लिखने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप अन्य कैंडिडेट से आगे निकल पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये गलती नहीं करना कि जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आ रहा है उन प्रश्नों को उत्तर आप लिखते चले जा रहे हैं, समय की सीमा को भूल गए हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर आ रहा है उनका उत्तर तो आपको लिखना ही है, जिन प्रश्नों को उत्तर नहीं आ रहा उन प्रश्नों को भी आपको बेहतर ढंग से हैंडल करते हुए उनका उत्तर भी लिखना होगा, तभी आप सारे प्रश्नों में एक समान अंक अर्जित कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लाइनिंग वाली कॉपी पर लिखते होंगे, उनका अभ्यास लाइनिंग वाली कॉपी पर लिखने का होगा। आपको बता दें, लोक सेवा आयोग में जो आपको कॉपी मिलेगी मेंस के समय लिखने के लिए, तो वो प्लेन कॉपी रहती है। तो आप जो है प्लेन कॉपी पर लिखने का अभ्यास करें। आपको बता दें, जिस तरह आप मेंस लिखेंगे उसी तरह का माहौल आप घर पर क्रिएट करें, और कुर्सी मेज पर बैठ करके आप लिखने का अभ्यास करें। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप डेली लिखने का अभ्यास करें, जिससे लिखने की आपकी हैबिट हो जाए और वहां पर आपका प्रश्न न छूटे। और ध्यान रखें,
प्लेन कॉपी पर लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कॉपी आपको दी जाएगी मेंस के लिए वह प्लेन होगी। और प्लेन कॉपी पर अगर आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो जब आप कॉपी पर उत्तर लिखेंगे तो आपकी जो है अक्षर या राइटिंग आपकी तिरछी होती चली जाएगी, लाइन आपकी तिरछी होती चली जाएगी। तो इस बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। सबसे आखिरी में आपको बता दें कि आपको ये बात बिल्कुल जहन में बैठा लेना है कि एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए मेंस में। अगर आपका एक भी प्रश्न छूटा तो आप ये समझिए कि आप धीरे धीरे फाइट से बाहर होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जिन प्रश्नों को छोड़ देते हैं वो नंबर आपको सीधे तौर पर नहीं मिलेंगे। अगर कोई कैंडिडेट उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया है, भले ही बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखा, लेकिन उन प्रश्नों में भी उसको कुछ ना कुछ अंक मिल जाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं भी आ रहा है तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए आपको उस प्रश्न का बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास करना होगा। वहां पर आपको प्रयास करना है कि आपके एक भी प्रश्न छूटने न पाए। साथियों, आपका एक भ्रम दूर कर दें, मैं कुछ दिन पहले कुछ काम से आयोग गया था, लोक सेवा आयोग गया था। वहां पर जब संबंधित अधिकारियों से कॉपी के मूल्यांकन के संबंध में मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो भी प्रोफेसर्स लोग यहाँ पर कॉपी जांचने आएंगे उनको आयोग के द्वारा मॉडल आंसर दिया जाएगा और उन्हीं आंसर के हिसाब से स्टेप मार्किंग के लिए उनको बोला जाएगा। साथ ही साथ आयोग के जिम्मेदार लोगों के द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया कि कॉपी मूल्यांकन के संबंध में आयोग ने पहली सारी योजना बना लिया है, तो प्रतियोगी छात्रों को किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो पाएगा, कॉपी का मूल्यांकन बेहतर तरीके से होगा। ये आयोग के द्वारा ये चीजें आश्वस्त की गई हैं। साथियों, ये कुछ जरूरी बातचीत थी जीआईसी मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। साथियों, ये कुछ जरूरी बातचीत थी जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। हमें उम्मीद है कि आज की यह बातचीत आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी और आप इन बातों का फॉलो करेंगे, इनका कड़ाई से पालन करेंगे और अपने उत्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। साथियों, समय बहुत कम बचा है, आप लोग पढ़ते रहें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें मजबूती प्रदान करें, जिससे हम इसी तरह से आपका मार्गदर्शन करें और आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।